Avatar 3 Fire and Ash. Is here. Live like this, baby. In hate. Why it is so anticipated movie? जेम्स कैमरॉन है जो बेसिकली इसके डायरेक्टर हैं. ही इज टेकन रिस्क. स्पेशली जो R&D है इसके ऊपर बहुत पैसा लगाया गया है. इसके ऊपर इसमें सैम वॉर्थिंगटन है, जोए सल्दाना है, केट विंसलेट है, स्टीव कर्टिस है इसके अंदर. फेमस तो ये ऐश पीपल हैं. इसको इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने इतनी हार्डशिप देखी है जब इनके ऊपर इनकी तबाही होती है. एवा जिसको ये फॉलो करते हैं उससे ये हेल्प मांगते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि वो इनको छोड़ के चली गई है, जिसकी वजह से इनके अंदर बिटरनेस क्रिएट होती है. ऐश पीपल हैं, उनके डार्क स्किन है, डिफरेंट कम्प्लेक्स है उनका. सो फायरी रेड उनकी जो है ना वाइट बॉडी पेंट उसके ऊपर दिखाया गया है उनको. जो उन्होंने नंबर्स में बताई है ना $250 मिलियन की बताई है, जो कि एक्चुअली नहीं है. इससे बहुत ज़्यादा ओवर $1 बिलियन इन्वेस्ट किया गया है अवतार 3 पे. अस्सलाम हेलो एंड वेलकम टू AK शो. आज का हमारा शो है 2025 की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी के बारे में, जिसका नाम है अवतार 3 फायर एंड ऐश. The strength of the ancestors is here. Cannot live like this, baby. In hate. If there is something you can do, then you must do it. You will find another way. Your goddess has no dominion here. आइए जानते हैं मेरे को से कि फायर एंड ऐश अवतार 3 बेसिकली है क्या. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो. कैसे हम? ठीक ठाक. फर्स्ट क्लास. थैंक यू. आज का जो हमारा शो है वो है वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी जो एब्सोल्युटली जिसका बहुत ही वेट हो रहा है इस वक्त. तो बड़े उसके टीजर बहुत पॉपुलर हो गए हैं, लाइक मिलियंस में उसके व्यूज़ आ रहे हैं. अवतार 3 फायर एंड ऐश. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि व्हाई इट इज़ सो एंटिसिपेटेड मूवी. वेल आप देखें कि जो इसका जो सबसे बड़ा बिफोर वी टॉक अबाउट जो थर्ड वर्जन है, इसका जो पहला और दूसरा जो इसके आए हैं सीक्वेंस आए हैं इसके, आप उनमें देखें कि कितना उन्होंने फाइनेंशियली कितना बड़ा बिजनेस किया है. 2009 में पहली आई, वो बड़ी डिफरेंट चीज़ थी. You Jake Sully? I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference. Ladies and gentlemen, you are not in Kansas anymore. You are on Pandora. You should see your faces. We have an indigenous population called the Na'vi. They are very hard to kill. This is why we're here. The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars. They're grown from human DNA mixed with DNA of the natives. Looks like you. This is your avatar. It's a message
that they can take whatever they want. But we will send them a message. That this is our land! और वैसे तो था ना कि जैसे एनिमेशन मूवीज़ होती हैं ये वो, बट ये जो उन्होंने बनाई है ये आउट क्लास कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई इसके अंदर। 2009 में आई पहली अवतार, फिर 2022 में सेकंड आई। Let's get it done. Avatar, The Way of Water. आप इमेजिन करें 5.27 बिलियन का इन्होंने बिजनेस किया पहली दो मूवीज़ ने। 5.27 बिलियन डॉलर्स, इट्स अ ह्यूज मनी, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट कि सिर्फ दो मूवीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था। तो जब ये सेकंड मूवी उनकी आई है 2022 में, तो तभी पता चल गया था कि ये रुकेंगे नहीं, ये कंटिन्यू करेंगे। रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा, क्योंकि इतना पैसा कमाया इन मूवीज़ ने। पर ओबियसली अब जो 3 आई है ना, ये 4 और 5 की एक तरह से इब्तदाइया है, यानी कि अवतार 4 and 5 विल बी कमिंग इन। स्पेशली अवतार 4 के कुछ पार्ट्स इसके अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं, इसके साथ ही फिल्म कास्ट की गई है उनकी। अब मसला ये है कि जो जेम्स कैमरॉन है, जो बेसिकली इसके डायरेक्टर हैं, ही इज़ टेकन रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। वो कहते हैं कि जी अगर ये फिल्म वेल परफॉर्म नहीं करेगी तो वो जो बेसिकली डिज्नी के साथ इनका है जो कोलैबोरेशन है, 2 मेन पार्टी जो इसमें फ्रेंचाइज इनकी, तो वो ये कहते हैं कि अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो ही विल वॉक अवे फ्रॉम दिस, बट आई थिंक सो इट विल परफॉर्म वेल। अब मसला ये है कि इस फिल्म की कॉस्ट जो उन्होंने नंबर्स में बताई है ना, $250 मिलियन की बताई है, जो कि एक्चुअली नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा, ओवर $1 बिलियन इन्वेस्ट किया गया है अवतार 3 पे, और जो चंद पार्ट्स 4 के रिकॉर्ड किए गए हैं इनके ऊपर। अब ये जो पैसा है ये खाली ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये कोई सिंपली ये इंडिया पाकिस्तान की तरह की मूवीज़ नहीं है, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ भी बड़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इसके अंदर जो $250 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक जो इन्वेस्ट किया गया है, उसमें आप देखें कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है, जो इन्होंने इसके बारे में सारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो अंडर वाटर फिल्मिंग है, यानी कि स्पेशली जो R&D है इसके ऊपर बहुत पैसा लगाया गया है इसके ऊपर। और मोस्ट एक्सपेंसिव मल्टी फिल्म प्रोडक्शन स्ट्रेटजी जो है ना हॉलीवुड की, इसको कहा जाता है। तो इट्स अ वेरी एक्सपेक्टेड है कि ये बड़ा अच्छा बिजनेस करेगी। और ये जो नेतियम का जो डेथ है उसके सीक्वल को इसने कंटिन्यू किया है, फॉरवर्ड किया। और इसके अंदर उन्होंने एक ट्राइब भी दिखाया जिसका नाम है जो बेसिकली नावी ट्राइब दिखाया, जो बहुत नेगेटिव ट्राइब है, और जो बेसिकली जो नेक्स्ट आने वाले हैं उनमें ये एक चैलेंज है, एक दूसरे के लिए दुश्मनी बढ़ेगी इसके अंदर, और ज़्यादा यानी कि लीथल मूवीज़ जो है ना, पहली 2 तो ठीक थी, लेकिन ये अब यहाँ से वॉर जोन स्टार्ट हो रहा है। तो ताकि, और ये इसको वो एंड भी ऐसे कर रहे हैं ताकि चौथे और 5वें का जो सीक्वल आना उसकी अट्रैक्शन कंटिन्यू करे इसके अंदर। सो मूवी बहुत बड़ी, इसमें कास्ट जो इसकी है वेरी एक्सपेंसिव है, जैसे इसीलिए तो इतना उन्होंने पैसा यानी कि लगाया। जैसे इसमें सैम वर्थिंगटन है, जोए सल्दाना है, केट विंसलेट है, टाइटैनिक वाली, इतने बड़े बड़े नाम है, क्लिफ कर्टिस हैं इसके अंदर, तो बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं। तो इसलिए इसको मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इट्स गोना मेक गुड ब्लॉकबस्टर मूवी, बिग मनी है इसके अंदर। पहले देखें ना, पहला पार्ट आया, फिर वो वे ऑफ वाटर आया जो पार्ट 2 था, पानी के बारे में। अब ये एश एंड फायर आ रहा है, वो जैसे आप कहने की बड़ी एग्रेसिव होने वाली फाइट है, लुक्स लाइक है वो। अभी इसको जैसे आप कभी देखेंगे ना, इंडियन जो वेब सीरीज़ हैं वो एक जब उसका सीज़न ख़त्म होता है तो उसको ऐसी जगह पे वो छोड़ते हैं जहाँ से आगे से स्टार्ट टू बी कंटिन्यूड। दैट्स सिमिलर इसके अंदर है। और जितना इसके अंदर वो एंगेजमेंट उन्होंने नेगेटिविटी दिखा दी है इस मूवी के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली एक चौथे सीक्वल का एक तरह से इब्तदाइया है वो चौथे और 5वें के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमें बताएं अहमद कि आपने भी ऐश नाम लिया, तो ऐश पीपल कौन है बेसिकली, और कैसे वो मूवी में जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिवर्स दिखाई गई उनके बारे में?
जो ऐश पीपल हैं, इन्होंने इस मूवी में जेम्स ने क्या दिखाया है कि जी वो जो है वो रहते हैं एक वल्केनो, जो एक्टिव वल्केनो होता है उस एरिया में, उस पहाड़ के करीब ये लोग रहते हैं, उस रीजन में जहाँ पे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है और बहुत ज़्यादा लावा और जैसे एक जल्जला ज़्यादा इलाका है, तो उस इलाके में ये रहते हैं। तो जब ये जो ऐश पीपल हैं, इसको इन्होंने दिखाया है कि ये डिफरेंट, इन्होंने इतनी हार्डशिप देखी है, जब इनके ऊपर इनकी तबाही होती है तो ये एवा जिसको ये फॉलो करते हैं उससे ये हेल्प मांगते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि वो इनको छोड़ के चली गई है, और जिसकी वजह से इनकी हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बिटरनेस क्रिएट होती है। और वो बिटरनेस क्रिएट करने से अब इसमें जेम्स ने थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे पहली वाली मूवी में उसने दिखाया ऑल ह्यूमंस बैड हैं और ये नेवीज जो हैं ये अच्छे हैं। अब इसमें उसने मिक्सअप कर दिया है दोनों को, इसमें ऑल ह्यूमंस बैड वाला सिस्टम इसने ख़त्म कर दिया है। अब ये ऐश पीपल जो हैं इनको भी इसने नेगेटिव दिखाया है इसके अंदर कि क्योंकि जो जहाँ पे वो रह रहे हैं वो डिस्ट्रॉय इतना हो गया वो सिचुएशन, और उसकी वजह से उनके अंदर बिटरनेस क्रिएट हो गई, नेगेटिविटी आ गई। और इसमें इनकी विजुअल आइडेंटिटी भी दिखाई है उसने। जो ऐश पीपल हैं उनके डार्क स्किन है, स्किन टोन डिफरेंट कम्प्लेक्स है उनका। सो फायरी रेड उनकी जो है ना वाइट बॉडी पेंट उसके ऊपर दिखाया गया है उनको। वल्कानो आर्मर्स एंड फेदर हेड गियर्स हैं उनके, जो टोपियाँ जो पहनते हैं। तो उससे पता चलता है कि ये ऐश की आइडेंटिटी उन्होंने दिखाई है। जो इनका लीडर है, जो लेडी है, इनका जो लीडर दिखाई है वह रैंग, वो उसकी पर्सनैलिटी उसने दिखाई है कि वो बहुत हार्डशिप उसने देखी है, तो शी बिकम सो एग्रेसिव एंड एंग्री, जो लीड करती है इनको। तो जो पहली फिल्मों से जो पीस था, अमन था, उसको निकाल दिया है। पहले सिर्फ ह्यूमन ही होते थे आपके, या वैसे भी ह्यूमन होती थी, बिल्कुल ह्यूमन को, और इनको ह्यूमन को बैड दिखाते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने ऐश को बैड दिखाया, नाविस को बैड दिखाया। नाविस में प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम आई है। तो मूवी में उसमें वो अट्रैक्शन क्रिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आने वाले सीक्वेंस है उनमें एंगेजमेंट क्रिएट कर, एक नया ट्विस्ट आया। यस, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अब जानना चाहूँगा, मेरा ख्याल काफ़ी लोग भी ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी मूवी है, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल इसका इज़ मैसिव। मैं आपको थोड़ी सी आप हमें ब्रीफली बताइए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई इसमें, फिल्मिंग मेथड जो यूज़ हुआ है, और ये जो सिनेमैटिक एक नया इनोवेशन नहीं आ रहा है, फायर ऐश लेके आ रहे हैं ये, वो उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है? देखिए, हमने ओबियसली बिल्कुल एग्जैक्टली तो पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन जो भी मार्केट में रिसर्च में हमें पता चला है, इसमें जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो अवतार 3 की जो प्रोडक्शन है ना, एक्सेप्शनली टेक्निकलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि परफॉर्मेंस कैप्चर 2 और 3 में जो 2017 से इसके मैनहट्टन बीच जो है ना, वहाँ पे इसकी कैलिफोर्निया में इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई 2017 में। सो जो परफॉर्मेंस थी अवतार की 2 और 3 की, और इवन 4 के पार्ट्स जो थे 2017 में रिकॉर्ड हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद लाइव एक्शन फिल्मिंग कमेंस्ड इन न्यूजीलैंड 2019 में। वहाँ पे न्यूजीलैंड में इसकी लाइव जो रिकॉर्डिंग थी ना, इसकी स्टार्ट हुई। अब वहाँ पे जो कोविड आ गया, कोविड की वजह से कुछ देर के लिए इनको हॉल्ट करना पड़ा। बाद में जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक्सेप्शनली स्ट्रिक्ट सर्कमस्टेंसेस में इनको हेल्थ एंड सेफ्टी को कंसिडर करते हुए काम जारी रखने का इनको अलाउ किया उन्होंने। तो ये बहरहाल 2020 तक जो प्रिंसिपल कैप्चर था 2 और 3 का कंप्लीट हो चुका था, जो रिकॉर्डिंग करनी थी इन्होंने। और VFX एंड एडिटिंग जो थी वो 2021 से लेके 2024 तक वो VFX और इसकी जो एडिटिंग है वो कंप्लीट की 3 सालों में, ठीक है। सो कैमरॉन ने जो कैमराज यूज़ किए हैं वो सोनी वेनिस कैमराज हैं, जो स्टीरियो बेसिकली 3D कैमराज हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। और अपग्रेडेड अंडर वाटर कैप्चर टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपग्रेड किया है, जो पानी के नीचे जाके रिकॉर्ड की है उन्होंने, ठीक है। फेशियल जो कैप्चर्स थे उसकी रिग्स को इन्हेंस्ड किया है उन्होंने। उसके बाद ये है कि न्यू स्मोक, फायर, पर्टिकुलर फिजिकल स्टिमुलेशन, जो डेवलप वाटर इफेक्ट्स, वीटा इफेक्ट्स, ये सब नई चीज़ें डाली उन्होंने इसके अंदर, ठीक है। हाइब्रिड रियल टाइम वर्चुअल सेट्स कंबाइंड विद पोस्ट रेंडर्ड CG। अब ये टेक्निकल लैंग्वेज है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, हमें इसके बारे में इतना पता नहीं, इसलिए मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो जो मैसिव रेंडरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वोल्केनो एरप्शन दिखाना और ये लावा गिर रहा है, वो बड़ी स्पेशल टेक्नोलॉजी इसके ऊपर इस्तेमाल की गई है।
जो बेसिकली फिल्म का जो दौरानिया है वो 3 घंटे 15 मिनट है। बेसिकली थोड़ी सी लंबी थी फिल्म, लेकिन बाद में जो बॉब ईगर हैं जो डिज्नी के जो CEO हैं, उन्होंने कुछ कट करवाया इसके अंदर से। तो 3 घंटे 15 मिनट की मूवी जो है ना वो काफ़ी लंबी फिल्म, वेरी वेरी लॉन्ग है। यस, वो इट्स रेडी टू गो। सो इसमें कैमरन जो है ना वो पुश कर रहे हैं कि 3D सिनेमास को दोबारा रिवाइव किया जा सके। तो जो सस्ते वाले 3D सिनेमाज हैं, ये 3D जो शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। इसके लिए उन्होंने IMAX 3D, डॉल्बी 3D एंड हाई ब्राइटनेस लेज़र प्रोजेक्शन इस्तेमाल की है। ये टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं और इसके लिए फायर एंड ऐश के लिए स्पेशली ये 3 नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की। वेरी एक्सपेंसिव या टेक्निकल एम्बिशन इज़ नॉट एन एक्सेसरी हेयर। अब मसला ये है कि इसमें वो ये चाहते हैं कि एक तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है मूवी की और जो फिल्माइजेशन है वो यूनिक हो, हट के हो सबसे। और दूसरी बात ये है कि वो ये चाहते हैं कि 3D सिनेमा जैसे अब कौन देखता है, कम हो गया। इस फिल्म को देखने के बाद 3D के अंदर दोबारा लोगों का दिलचस्पी क्रिएट होगी, जिस लेवल पे इन्होंने इसके अंदर रिकॉर्डिंग की है। विल कम बैक। अच्छा, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रोग्राम एंड करते हैं। इसके जो फाइनेंशियल स्टेक्स हैं और फ्यूचर जो उसके प्लान्स हैं आगे, और कैसे अवतार 3 जैसा आपने पहले कहा 4 और 5 से जाके कनेक्ट होती है? देखिए, इन्होंने इस फिल्म में जो कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई हैं, जैसे क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग गया है, कई साल लग गए, जो इन्होंने चिल्ड्रन के जो चाइल्ड एज के जो सीन्स थे, अब वो पार्ट 4 के इन्होंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए, कि उनको पता था कि ये लेट बहुत हो जाएंगे और वो जो यंग एक्टर्स हैं वो एज में चले जाएंगे। तो इसको वेल इन टाइम इसको रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी बात ये है कि वो जेम्स पहले भी बता चुके हैं कि अगर ये फेल हो गया इस मूवी में, फाइनेंशियली वो इतना ज़्यादा ना निकाल सके पैसा, तो वो इसको ख़त्म कर देंगे और पॉसिबल है कि इस जो स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो एक बुक की शक्ल में किया जाए एंड पे इसका, यानी कि 4था या 5वां सेक्शन ना लाया जाए और इसको बुक लिख के एंड कर दिया जाए इस स्टोरी का। अब इसमें ये है कि वो जो इन्होंने मेंटेन ये किया है कि वो जो सली फैमिली है बेसिकली उसकी एजेस को और उसके जो पैटर्न को पूरी फिल्म को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने पार्ट 4 को भी पहले रिकॉर्ड किया है, जो उसके कुछ सीन इन्होंने दोबारा रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, तो अब मसला ये है कि ये एक तरह से ह्यूज रिस्क, वो कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि इट्स अ रिस्क, के शायद इस मूवी से वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते। वेरी स्ट्रेंज है, हालांकि इन्होंने पैसा भी ज़्यादा लगाया है और इसमें टेक्नोलॉजी भी नहीं इस्तेमाल की गई है, लेकिन बिकॉज 3D को शायद इतना लोग अब प्रेफर नहीं करेंगे, अननेचुरल है ना, इट्स नॉट ए नेचुरल रिकॉर्डिंग। अब एक वेरी लो कॉस्ट मूवी भी समटाइम आउटस्टैंडिंग होती है, जैसे आप बॉलीवुड मूवीज़ देखें, लो कॉस्ट मूवीज़ हैं, उसमें कोई इतना पैसा भी नहीं लगता, लेकिन वो पैसा स्टोरी बेस पे चलती है। तो इस तरह इन्होंने वो इतने वो होंगे तो ऑप्टिमिस्टिक ही, लेकिन वो ये कहते हैं, बार बार उनके इंटरव्यूज़ में ये कहा गया है कि अगर ये ना चली तो हम 4था और 5वां पार्ट रिलीज़ नहीं करेंगे। बट इस मूवी में उन्होंने उसको इंगेज रखने के लिए कुछ नेगेटिविटीज़ डाली है, कुछ पॉजिटिविटी डाली है, ताकि लोगों की दिलचस्पी कायम रहे। न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और एक साथ ये अपने इंटरव्यू में बता भी दिया है कि अगर ये ना चली तो वी विल एंड दिस स्टोरी हेयर एंड फाइनलाइज कंक्लूड दैट फैमिली का जो स्टोरी बताई है उसके ऊपर एक किताब से उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 19 दिसंबर को अवतार 3 फायर एंड ऐश जो है वो रिलीज़ हो रही है। बहुत बड़ी मूवी है, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।